नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 फंडे सेल्स के। ये 5 फंडे आपने सीख लिए ना, बहुत बेसिक हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हैं लेकिन करते नहीं हैं। और अगर आप ये करना शुरू हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सेल्स कैसे दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है, कस्टमर बढ़ते चले जाएंगे और कभी भी आपके पास धंधे की कमी नहीं रहने वाली, सेल्स की कमी नहीं रहने वाली। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि हफ्ते में 3 ऐसे वीडियो जहां पे मेरा तजुर्बा, जी हाँ, ये तजुर्बा कूट कूट के भरा हुआ होगा और जो कुछ भी मैंने पिछले 45 सालों में बहुत कुछ सीखा है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस किए हैं। मेरी खुद की कंपनी का IPO आया था 1995 में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, राष्ट्रपति से अवार्ड मिला था और हजारों लोग आज मेरी कोचिंग से अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा रहे हैं। तो शुरू करते हैं कि सेल्स के 5 फंडे। क्या आप कस्टमर्स को विजिट करते हैं? अक्सर मिलने जाते होंगे, कभी नए कस्टमर को, कभी पुराने कस्टमर को। क्या आप खाली हाथ जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं? आप कहेंगे कस्टमर के पास क्यों लेके जाए कुछ? भैया, आप को जब कोई डिनर पे बुलाता है तो आप भी उसको बुलाते हो कि नहीं? कोई आपको तोहफा देता है, आप भी उसको देते हो कि नहीं? तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन। एक किताब है रॉबर्ट सियल्डानी की, इन्फ्लुएंस, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन क्या है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन है कि आप कुछ भी देते हैं किसी को तो उसको एक ऑब्लिगेशन होता है और वो भी आपको वापस कुछ देना चाहता है। अब आप किसी कस्टमर के पास जाएंगे तो कोई ना कोई तोहफा लेके जाइए, और जब आप कुछ तोहफा लेके जाएंगे तो कस्टमर आपको क्या देगा? धंधा, बिजनेस, इंक्वायरी, ऑर्डर। तो ये है पावर ऑफ गिविंग गिफ्ट। बहुत से लोग कहेंगे जी कई जगह गिफ्ट्स अलाउड नहीं होती। जी हाँ, नहीं अलाउड होती गिफ्ट देना। कोई किताब तो दे सकते हो, किताब तो कोई मना नहीं करता। और भैया सबसे अच्छी बात, अगर अपनी किताब लिखे हो, मैं तो सबको सिखाता हूँ कि 90 दिन में मैं एक किताब लिखता हूँ। तो आप अपनी किताब ले जाएंगे किसी के पास और बढ़िया उस पर साइन करके देंगे कि डियर सो एंड सो, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स, बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस इन लाइफ, ऐसा कुछ लिख के नीचे साइन करके देंगे। आपकी इज्जत और ब्रांड 10 गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए, किताब, आपका विजिटिंग कार्ड कोई फेंक देगा, आपका कैटलॉग ब्रोशर फेंक देगा, किताब कोई नहीं फेंकेगा। तो किताब से अच्छा ब्रोशर आपका कोई नहीं है, तो अपनी किताब ले जाइए। तो तोहफा देना एक बहुत अच्छी बात है, तो कभी भी किसी कस्टमर के पास खाली हाथ मत जाना। दूसरी बात, 1995 में मेरे एक कस्टमर ने मुझे अमेरिका में बोला, इंग्लिश में, और अमेरिका का एक्सेंट आप समझते हो कैसा होता है? सुरेश, ब्रेक ब्रेड विद योर कस्टमर्स। मतलब ब्रेक ब्रेड विद योर कस्टमर माना अपने कस्टमर के साथ खाना वाना खाओ। तो हमने वो बात गांठ बांध ली और जो भी कोई कस्टमर आता था उसको हम डिनर पे घर ले जाते थे। घर नहीं तो कहीं बाहर ले जाते थे, पर खाना जरूर साथ में खाते थे उनके। कभी ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, उससे बहुत बढ़िया बॉन्डिंग हो जाती थी उनके साथ। और यूं वहाँ के एक अमेरिका का बहुत बड़ा स्टोर आया, तो वो उनकी कोई 6000 दुकानें थी। पहली बार आए थे, हमने उनको ऑफर किया, घर ले गए। उनको इंडियन खाना बहुत पसंद आया और माल तो बढ़िया था ही, बहुत अच्छा। टाइम पे शिपमेंट भी गई, 1-2 बार शिपमेंट गई, उनको अच्छा लगा, ऑर्डर बढ़ते चले गए। हम अमेरिका गए, उन्होंने भी खाने में बुलाया। तो दोस्ती इतनी हो गई कि एक बार हमने बैठ के सुबह से शाम तक, उस जमाने में 1999 में कोई 15 करोड़ के ऑर्डर एक दिन में लिखे। तो देखिए, सर्विस और प्रोडक्ट तो अच्छा लगना चाहिए, आप भी अच्छे लगने चाहिए। वो तभी होगा जब आप कस्टमर के साथ ब्रेक ब्रेड करेंगे या खाना वाना खाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान करिएगा कि B2B, B2C नहीं। अगर आपके छोटे छोटे 100 रुपए के कस्टमर है, उनके साथ खाना नहीं खा सकते, लेकिन दुकान पर कस्टमर आते हैं तो छोटा मोटा चाय, सैंडविच, ये जरूर ऑफर कर दिया करिए। तीसरा है कस्टमर लॉयल्टी। देखिए, अगर कस्टमर आपके पास पलट के नहीं आता है तो कहीं ना कोई कमी है आपके काम में, क्योंकि कस्टमर अगर एक बार आ जाए तो उसको बार बार खरीदना चाहिए और उसके लिए कोई ना कोई लॉयल्टी प्रोग्राम होता है। जैसे हमारे पास अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी बैंक, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के लॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं, उसमें हमको पॉइंट्स मिलते हैं। एयरलाइन के पॉइंट होते हैं, विस्तारा, लुफ्तांसा, कोई भी एयरलाइन से आप ट्रैवल करते हो उसके पॉइंट होते हैं, होटलों के पॉइंट होते हैं।
तो हम लोग क्या है, लॉयल्टी कार्ड की वजह से कभी अपग्रेड मिल जाता है, कभी फ्री फ्लाइट मिल जाती है, कभी फ्री स्टे मिल जाता है होटल्स में। ऐसे ही हमारे यहाँ केमिस्ट हैं, उसके लॉयल्टी प्रोग्राम है, तो हर 5-10 ऑर्डर्स के बाद एक ऑर्डर पे वो कहते हैं जी आपके लॉयल्टी प्रोग्राम यूज़ कर ले तो वो 1000-1500 का ऑर्डर फ्री हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव होता है कि अगर आपके पास लॉयल्टी प्रोग्राम है, तो एक लॉयल्टी प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर आपके पास दोबारा आए, उसके लिए उसको आप कुछ ना कुछ बेनिफिट दें। नंबर 4 है कस्टमर रेफरल प्रोग्राम। देखिए, मैंने कहा कि अगर कस्टमर आपके पास बार बार नहीं आता है और अगर आपके पास कस्टमर कम से कम 5 से 10 रेफरल नहीं देता है, आगे लोगों को नहीं बताता आपके बारे में और नए कस्टमर अपने दोस्तों को, अपने एसोसिएट को नहीं भेजता है, तो फिर भैया आपके बिजनेस में फिर कोई कमी है। तो एक रेफरल प्रोग्राम बनाइए जहां कस्टमर किसी को रेफर करे, उसको भी आप कुछ ना कुछ इंसेंटिव, कोई कूपन दें। कुछ तो खुशी से करेंगे, लेकिन अगर कुछ इंसेंटिव देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और 5वां और लास्ट है आपकी एनर्जी। अगर आप में एनर्जी और एंथुसियाज्म नहीं है, क्योंकि पीपल बाय योर एनर्जी फर्स्ट। मैं तो यहाँ कहता हूँ कि अगर आपकी एनर्जी और आपकी टीम की एनर्जी अपने कंपटीटर से ज़्यादा है ना, वही आपको बहुत आगे ले जाएगी। सोचिए, किसी ज़माने में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते थे, उन्होंने इंडिया के बाहर एक फौज बना दी, आज़ाद हिंद फौज, और कितने जोश में उन्होंने वो स्पीच दी थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसमें कितना जोश होगा कि लोग, हजारों लाखों लोग आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए देश के बाहर। और अगर यही एनर्जी नहीं होती और नेताजी अगर कैसे कहते, भाइयों ऐसा करो भाई, कोशिश करके थोड़ा बहुत खून दे दो तो मैं कोशिश करके आज़ादी दिलाई दूंगा, तो भाई एक न ज्वाइन करता। तो आपकी एनर्जी और एंथुसियाज्म इतना हाई होना चाहिए कि कस्टमर डील करे ना करे, लेकिन ऐसा इंप्रेशन आप छोड़ के जाओ कि उसको लगे वाह क्या आदमी था, क्या जोश था, क्या एनर्जी थी, मज़ा आ गया मिलके। और जब भी आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत हो उसको, वो आप ही को याद करे। तो अगर ये 5 फंडे आप ज़िंदगी में लगाएंगे ना, तो सेल्स के सुपरस्टार बन जाएंगे और आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। इस तरीके के बहुत सारे नॉलेज वीडियो कम से कम हफ्ते में 3 और पिछले भी वीडियो आप देखेंगे तो कई सारे फ्री कोर्सेज यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर है जो आपको अपने बिजनेस में मदद कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।